इन दिनों हिजाब को लेकर देश भर में एक अलग बवाल मचा हुआ है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा था, जिसके बाद से हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक हिजाब को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि मुगलों के दौर में बेगमों का हिजाब पहनना जरूरी था या नहीं? तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें, हम आपको विस्तार से बताएंगे। मुगल काल भारतीय इतिहास का वो दौर है जब दरबार, शाही जीवन, इस्लामी रीति रिवाज और स्थानीय भारतीय परंपराएं एक दूसरे के साथ घुल मिलकर एक खास संस्कृति का रूप ले रही थी। आज के समय में जब हिजाब, पर्दा और स्त्री स्वतंत्रता को लेकर बहसें तेज है, तो ये सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि मुगलों के दौर में बेगम क्या हिजाब या पर्दा करती थी और उस समय हिजाब कितना जरूरी था। मुगल काल में हिजाब शब्द की तुलना में पर्दा शब्द ज्यादा प्रचलित था। पर्दा सिर्फ कपड़े से चेहरे या सिर को ढकना नहीं था, बल्कि एक व्यापक व्यवस्था थी जिसमें महिलाओं का आम जनजीवन से अलग रहना, उन तक पहुंच का सीमित होना, महल के भीतर और बाहर उनके आवागमन पर नियंत्रण, औरतों के लिए खास रहने की जगह यानी रहम या जनाना शामिल था। शाही परिवार की महिलाएं जैसे सम्राट की बेगम, शहजादियां और अन्य रिश्तेदार आमतौर पर सख्त पर्दे के दायरे में रहती थी। वे आम जनता के बीच स्वतंत्र रूप से घूम फिर कर नहीं रहती थी। अगर उन्हें बाजार भी जाना होता तो पालकियों और बंद रथों और साथ ही ढके हुए कपड़ों के साथ वो बाहर निकलती थी। यह पर्दा व्यवस्था सिर्फ धर्म से नहीं बल्कि सत्ता, प्रतिष्ठा, सुरक्षा और इज्जत की अवधारणा से भी जुड़ी हुई थी। शाही घराने की महिलाओं को पर्दे में रखना उस समय शान और मर्यादा का हिस्सा माना जाता था। अब सवाल यह है कि क्या बेगम हिजाब पहनती थी? तो बता दें आपको कि आज जिस अर्थ में हम हिजाब शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी सिर और कभी कभी गर्दन, कंधों को ढकने वाला दुपट्टा या फिर स्कार्फ, वैसी कोई एक मानक शैली मुगल काल में मौजूद नहीं थी। लेकिन शाही बेगम सिर ढककर ही दरबार या किसी औपचारिक अवसर पर सामने आती थी। पर्दे के भीतर भी बुजुर्ग और अपेक्षाकृत पारंपरिक महिलाएं सिर पर ओढ़नी, चुनरी और पर्दा रखती थी। कई फारसी, तुर्की और मध्य एशियाई परंपराओं से आए वस्त्र रूप जैसे लंबे घाघरा, कुर्ती, ओढ़नी इत्यादि इस्तेमाल होते थे, जिन्हें बाद में हम मुगलई पहनावा कहने लगे। जो बात समझने की है वो ये है कि हिजाब ज्यादा धार्मिक कानूनी शब्द है जो कुरान में हया, सतर और पुरुष स्त्री के बीच पर्दे के कायदे से जुड़ा है। समाज में व्यवहारिक रूप पर्दा और सिर ढकना सांस्कृतिक और सामाजिक मान मर्यादा से भी जुड़ गया था। इसलिए ये कहना सही होगा कि शाही बेगम और उच्च वर्ग की मुस्लिम महिलाएं आमतौर पर सिर और शरीर को पर्याप्त रूप से ढक कर रखती थी, पर इसे आज के हिजाब वाले कपड़े में सीमित कर देना ऐतिहासिक रूप से सटीक नहीं है। अब आपको ये बताते हैं कि हिजाब या पर्दा कितना जरूरी था। मुगल काल को एक सम्मान और एक रूप समझना गलत होगा। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक लगभग 300 साल के दौर में शासकों के स्वभाव, धार्मिक समझ, राजनीतिक जरूरतें और सामाजिक स्थितियां बदलती रही। अकबर ने अपेक्षाकृत उदार धार्मिक दृष्टिकोण अपनाया, जबकि औरंगजेब ने व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा इस्लामी परहेजगारी दिखाई। पर्दे की जरूरत को धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक या सुरक्षात्मक दृष्टि से समझा जा सकता है। इस्लामी परंपरा में मर्यादा, सादगी और शरीर को ढकने की शिक्षा दी गई है, परंतु इसका व्यवहारिक रूप अलग अलग समाजों में भिन्न भिन्न तरह रहा। कहीं बुर्का, कहीं नकाब, कहीं सिर्फ दुपट्टा, तो कहीं ढीले ढीले कपड़े। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिस तरह एक महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने की कोशिश की है, उसे देखकर मूल सवाल ये है कि क्या संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को किसी वयस्क नागरिक के अपने धार्मिक, सांस्कृतिक वस्त्र चुनने के अधिकार में हस्तक्षेप करना चाहिए? क्या आधुनिक भारत में जहां संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता देता है, किसी का हिजाब पहनना या ना पहनना उसकी व्यक्तिगत पसंद नहीं होना चाहिए क्या? मुगल काल का हवाला देकर आज के समय में किसी भी और चाहे हिजाब थोपने के लिए या हिजाब हटाने के लिए दबाव बनाना इतिहास की आंशिक और सुविधाजनक व्याख्यान ही होगा। इतिहास में ये बात साफ होती है कि पर्दा और हिजाब के रूप में समय के साथ बदलते रहे। कोई एक आदर्श या एक समान मॉडल कभी नहीं रहा, ना मुगल काल में ना आज। धर्म, संस्कृति, राजनीति और पितृसत्ता, इन सब की मिली जुली भूमिका रही है जिसने हिजाब, पर्दे की जरूरत को परिभाषित किया है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री का ये वीडियो वायरल हो रहा है, उसके बाद लगातार विरोध जारी है। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक लोग विरोध कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर